बात रिटर्न के हवाले से, ठीक है, कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही लेगी या ख़ुद अपना डिपार्टमेंट लेगा, और फाइनल जो चीज़ होगी तो हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेती है तो उसमें मतलब चेंजेस क्या होंगी सब्जेक्ट के लिहाज से, कि कुछ सब्जेक्ट वहाँ पे इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो जल्दी जल्दी से चलें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस सारी चीज़ को वाइंड अप करूँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा सुनना ना पड़े, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए तो तंग हो जाते हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल पे बात करेंगे। देखें, सबको पता है कि फ़िज़िकल की डेट किस तरह से शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी, और अभी पंजाब का जो है तो कल लास्ट डे है फ़िज़िकल का। अब उस लास्ट डे के बाद फिर ये होगा कि अगले 4-5 दिन जो होंगे तो ये शुरू हो जाएंगे KPK के, ठीक है। 24 दिसंबर तक KPK का जो फ़िज़िकल है तो वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अब उसमें यही होगा कि जिन जिन कैंडिडेट्स को मैसेज नहीं आए हुए उनको मैसेजेस जा रहे हैं। अगर किसी का कोई इशू था तो इन्हीं दिनों में आके तो वहाँ से कंफर्म कर लो, क्योंकि बाद में फिर ये जब फिज़िकल की डेट ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको कोई नई डेट नहीं मिलेगी। पहले जिन लोगों को नेक्स्ट डेट मिली थी उसकी वजह ये थी कि फ़िज़िकल अभी बहुत सारे लोगों के रहते थे और इसलिए उनको नेक्स्ट डेट में बुलाना आसान था। लेकिन फ़िज़िकल का प्रोसेस एकदम ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद जो रह गए उनको दोबारा से कभी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि एक पूरा सिस्टम होता है जो कि मैनेज करना पड़ता है और वहाँ पर जाया जाता है, टीम बुलाई जाती है और उसके बाद फ़िज़िकल कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये आप लोग मेक श्योर कर लो कि 24 से पहले आप लोगों के फ़िज़िकल हो जाएँ। अगर किसी का कोई रहता है तो वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करवा ले, अदरवाइज़ उसके बाद उसका जो फ़िज़िकल है तो उसको शायद ही कोई बुलाया जाए। इन अदर वर्ड्स वो रिजेक्ट कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब ये होगा कि 24 दिसंबर को या 25 दिसंबर को जब फ़िज़िकल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा से रिटर्न के लिए फिर वही लिस्टें देखी जाएंगी कि कौन से कैंडिडेट पास थे, उनको दोबारा से रोल नंबर इशूज़ किए जाएंगे। अब वो रोल नंबर्स ले के उनको दोबारा से उसी डेट्स के हिसाब से मैसेजेस जाएंगे। अब फ़िज़िकल की तरह रिटर्न में भी आपका सेम डे में रिटर्न नहीं होगा, इसी तरह से आपके डिफरेंट जो डेज़ होंगे उनमें आपका रिटर्न होगा, और उसी तरह से आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा, सेंटर बता दिए जाएंगे और सिटी बता दिया जाएगा, और आप लोगों से वही जो डॉक्यूमेंट्स से तकरीबन ID कार्ड और स्लिप ही तकरीबन मांगी जाएगी रिटर्न के लिए भी, ठीक है। और फिर वहाँ पे आप लोग आ जाओगे और सेम अपना रिटर्न दोगे। अच्छा, रिटर्न में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो डिपार्टमेंट लेता है तो फिर, और या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेती है तो इन केस अगर डिपार्टमेंट अगर लेता है तो उसमें ये होगा कि आपको पेपर पे ही वो MCQs होंगे और एक आपको आंसर शीट दे दी जाएगी जिसमें आप लोगों ने उसका आंसर मेंशन करना होगा, और नॉर्मल सी एक ब्लू बॉल पॉइंट आपके पास होगी या क्लिप बोर्ड, ये जो मेन चीज़ें होंगी वो आप लेके आ जाओगे। और अगर वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न नहीं होगा। जिन लोगों ने पहले से दिया होगा, आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस दफ़ा FIA का टेस्ट दिया होगा, और FIA में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था तो वो कंप्यूटर पे था, यानी सेम वही MCQs वही सारी चीज़ें, लेकिन वो कंप्यूटर पे होंगी और आपको टिक माउस से करना पड़ेगा, ठीक है। कीबोर्ड और माउस की मदद से आपने उस पेपर को सॉल्व करना है, और वहीं पर अपना नाम पहले जिस तरह से पेन से लिखना था तो वो आपने कंप्यूटर पर वो सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, ठीक हो गया। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से करनी होंगी, मतलब सारे के सारे MCQs होंगे। जब एक MCQs आप सॉल्व कर चुके होंगे तो दूसरे के लिए आपको मैसेज आएगा, वहीं पे आपको नेक्स्ट पेज क्लिक करना पड़ेगा, इस तरह से आपको वहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एंड पे अगर आपके पास टाइम बच जाएगा जो स्किप आपने किए होंगे तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से ये चीज़ें होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और उसमें एडिशन हो जाएगी उर्दू की भी और जनरल साइंस की भी हो जाएगी, और उसमें जो बहुत सारे मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सोशल मीडिया से रिलेटेड आते हैं, यानी फ़ेसबुक कब बनी, कब बनाई, किसने बनाई, कहाँ पे बनी, इस तरह से सेम जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, ठीक है। ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके ऑनर कौन थे, कब CEO इनके कौन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेती है तो, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद दोबारा से आप लोगों को बता दिया जाएगा डिटेल्स में, फिर जो फाइनल लिस्टें बनेंगी उनमें फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, और इंटरव्यू भी सेम उसी तरह से सेम प्रोसेस होगा कि जिनके टॉप के मार्क्स होंगे उनको बुलाया जाएगा और जिनके फिर कम होंगे तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये आने वाले नेक्स्ट 2-3 वीक्स में हो जाएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आ जाए। जिस बंदे के मैक्सिमम नंबर होंगे उसी बंदे को ही आगे मरले में रसाई मिलेगी, क्योंकि फ़िज़िकल का तो ये होता है ना कि आपने दौड़ पास कर ली, आपको पता चल गया, लेकिन रिटर्न एक और चीज़ है। रिटर्न में आपको तैयारी के साथ जाना पड़ता है, वहाँ पे हर तरह का सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके नंबर नहीं आएंगे। यानी आप खुद सोचो ना, आपने मैथ्स में 10 नंबर कम ले लिए या आप में उसकी ग्रिप नहीं थी, इंग्लिश में आपकी ग्रिप नहीं थी, 20 नंबर वहाँ से कट गए, 18 कट गए, 16 कट गए, तो पीछे क्या रहता है 70 में से अगर 16, 18, 10 कट जाएँ तो ये फिर आप लोगों को सोचना होगा, और इसलिए आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। जितना भी टाइम है वो इस पर दो ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आ जाएँ, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, और मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसान पैदा करें।
और एक चीज़ और कि अगर आपको वाकई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हो उनको तो खैर पता है, लेकिन जो न्यू कमर हैं अगर वाकई में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे मुझसे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कोई दे सकता है इस हवाले से। ठीक है, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए और फिर आप लोगों को डेली की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। इधर उधर की फ़ेक वीडियोज़ देखने से बेहतर है कि आप लोग 2-4 मिनट की वीडियो यहाँ से देख के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लेना।